अब हेडिंग बनाइएगा, एक छोटा सा कंसेप्ट है, देख लीजिएगा, कहीं भी नजर आता है। अब हेडिंग बनाइए पहले प्रॉपर्टीज लिखकर। क्या लिखकर जी? एक क्वेश्चन था किताब का 13 नंबर, आप लोग बनाए थे कि नहीं? रुकिए उसको बना के फिनिश कर लिया जाए क्या? चलिए, हाँ हाँ, जैसे साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स कहीं लिखा है तो इसका रेंज कहां से कहां तक होता है? -π/2 से +π/2। हम ऐसे लिखे तब, या इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स बड़ी कोष्ट है ना, जब कोष्ट बड़ा रहता है तो हम लेस देन इक्वल टू दोनों का साइन रखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों का साइन रखेंगे। एक तरफ -π/2 और दूसरी तरफ +π/2 हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स का जो रिजल्ट होगा वो -π/2 से +π/2 तक होगा। ये पहल का नंबर था, एक दो को समझा देते हैं, कल सब लिखवाए थे उसी के कॉन्सेप्ट पर लिख भी रहे हैं। जैसे cos इनवर्स x कहीं लिखा हुआ है तो इसका रेंज कहां से कहां होगा? तो 0 से पाई। cos का रेंज कहां से कहां होता है? 0 से लेकर बोलिए पाई तक। तो जब 0 से पाई तक होगा तो इसमें भी सब ऐसे ही लिखाएगा, एक तरफ 0 और दूसरी तरफ हम क्या लिखेंगे? पाई को लिखेंगे। तो एक तरफ 0 और दूसरी तरफ पाई, cos इनवर्स x, एक तरफ 0 और दूसरी तरफ बोलिए पाई। बात आप समझ गए होंगे। cos इनवर्स x में कहां से कहां? तो 0 और 0 से पाई तक, एक तरफ 0 दूसरी तरफ पाई। जब भी आपको कहीं नजर आ जाए बड़ा कोष्ट, तो बड़ा कोष्ट में क्या होता है कि लेस देन और ग्रेटर देन और लेस देन में क्या होता है कि नीचे इक्वल टू का चिन्ह रहता है। एक और लास्ट समझिए और इस पर क्वेश्चन बनाया जाएगा। जैसे tan इनवर्स x है, इसका रेंज कहां से कहां तक होता है? कॉपी देख के बताइए तो, -π/2 से लेकर +π/2 तक। तो इसको लिखना हो इस कंसेप्ट पर तो कैसे लिखेंगे? तो tan इनवर्स x लिख देंगे, लेकिन इसमें बराबर का चिन्ह नहीं होगा, नीचे बराबर का चिन्ह। क्यों? क्योंकि इसमें छोटा कोष्ट है, तो एक तरफ लिखना पड़ेगा -π/2 और दूसरी तरफ +π/2। तो ये समझने के लिए हम लिखें, कारण कि क्वेश्चन जो दिया है ना, क्वेश्चन इसी पर दिया है, देखिए कैसे दिया है। और ये जो हम लिखे हैं वो पिछले क्लास के कंसेप्ट पर ही लिखे हैं, ये सब कल बताया भी गया था, देखिएगा यहाँ। जैसे कहीं नजर आ जाए आपको ये 2.1 का क्वेश्चन नंबर 13, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा लगेगा, खूब बढ़िया से इसको देखना है। ये देखिएगा, यही क्वेश्चन है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 13। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 13 है। सो देखिए अच्छा से, मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे बनाएंगे? सो देखिए, साइन इनवर्स एक्स का रिजल्ट किसके बराबर दिया है? y के बराबर। कुछ नहीं कह रहा है कि निकालिए, ना ही डोमेन ना ही रेंज, लेकिन हम ऑप्शन देखकर समझ गए हैं कि सब में रेंज दिया है। सब में क्या दिया है? एंगल जहां दिया होगा समझ जाएंगे रेंज है। और संख्या रहता जैसे -1 1 इस सब टाइप से संख्या रहता तो हम समझ जाते कि वो डोमेन दिया है। क्या दिया है? डोमेन। तो ऑप्शन देखकर हम समझ गए कि रेंज दिया है। इसी सब के बारे में अभी हम चर्चा कर रहे थे। तो साइन इनवर्स एक्स का रेंज कहां से कहां तक होता है बोलिए तो, देख कर बताइए तो, कहां से कहां तक होता है? -π/2 से +π/2 तक। एक तरफ -π/2 और दूसरी तरफ +π/2, एक तरफ -π/2 और दूसरी तरफ +π/2। फिनिश हो गया। अब क्या करना है कि साइन इनवर्स एक्स के बदले लिख देना है y को। किसको लिखना है? y। अभी टर्म यहां से हटेगा, इसकी जगह पर क्या लिखाएगा? y। तो यहां y जब लिखेंगे, यहां -π/2, यहां +π/2। क्या नंबर ऑप्शन सही है? बी नंबर। तो इसमें बनाना कुछ थोड़े था, ये तो फॉर्मूला होता ही है, फॉर्मूला लिखे अब केवल इसकी जगह पर y को लिख दिए। किसको लिख दिए? जैसे यहां y रखे,
यही आपका आंसर हो गया। तो आप लोग नोट कर लीजिए, कोई जरूरी नहीं कि साइन का आएगा, कॉस का भी ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, टेन का भी क्वेश्चन हो सकता है। चलिए नोट करिए तो इसको फास्ट।
इतना कंप्लीट करने के बाद अब चाहिए हम लोग को प्रॉपर्टीज। क्या चाहिए? हेडिंग बनाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ, बोला जाए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का प्रॉपर्टीज क्या होता है, इसी के बारे में हम लोग को बात करना है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो प्रॉपर्टीज होता है उसके बारे में बात करना है। हिंदी में इसको बोलेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का गुण। हिंदी होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का गुण। हेडिंग बनाइए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का गुण। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का गुण। इसमें प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट में आता है, बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टीज है, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को, कि यदि साइन इनवर्स एक्स हो तो इसका रिजल्ट होता है एक्स के बराबर। यदि कॉस इनवर्स एक्स हो तो इसका रिजल्ट होता है एक्स के बराबर। यदि टेन इनवर्स एक्स हो तो इसका रिजल्ट होता है एक्स के बराबर, एंड सो ऑन। याद रखिएगा, पहले फंक्शन हो और बाद में उसी फंक्शन का इनवर्स हो तो x रहे तो रिजल्ट x के बराबर, y रहे तो रिजल्ट y के बराबर, z रहे तो उसका रिजल्ट एंड सो ऑन, ऐसे होता है। तो यहां पर हम लिख देंगे एक नंबर में साइन इनवर्स x रहे तो इसका रिजल्ट x के बराबर। दूसरा कॉस इनवर्स x रहे तो इसका रिजल्ट x के बराबर। और तीसरा टेन इनवर्स x रहे तो इसका रिजल्ट x के बराबर। चौथा यदि कॉट इनवर्स x रहे तो इसका रिजल्ट x के बराबर। पांचवा सेक इनवर्स x रहे तो इसका रिजल्ट x के बराबर। और छठा यदि कॉसेक इनवर्स x हो तो इसका रिजल्ट होता है x के बराबर। याद रखिएगा, जो फंक्शन है उसी फंक्शन का यदि इनवर्स हो, जो फंक्शन है उसी फंक्शन का यदि इनवर्स हो, ऐसा यदि दिया गया है तो यहां x रहेगा तो रिजल्ट इसका x के बराबर होगा, y रहेगा तो y के बराबर, z रहे तो z के बराबर, जो रहेगा उसी के बराबर। हाँ, लेकिन सेम रहे तब, यदि डिफरेंट हो जाए, अलग अलग हो जाए तो x के बराबर नहीं होगा, उसको बदलना पड़ता है, उसका कुछ कंसेप्ट होता है, उस पर बात करेंगे। तो पहले इसको नोट करिए, एक आध गो थ्योरम हम प्रूफ करेंगे कैसे होता है, आप भी एक दो गो प्रूफ करिएगा, बाकी घर से बनाकर लाइएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। फास्ट नोट करिए। हाँ, प्रूफ आता है, सबका प्रूफ नहीं आता है, लेकिन दो तीन गो का प्रूफ आता है, पूछा है एग्जाम में। नोट कर लिए, बन जाएगा। एक आध को प्रूफ कर देते हैं तो आप बनाइएगा। चलें आगे बढ़ जाए, चलिए स्टार्ट। देखिए जी, साइन टेन इनवर्स एक्स है, अब थोड़ा ध्यान से देखिए। हेलो, साइन है तो अंदर में क्या होना चाहिए, साइन का इनवर्स। कॉस रहे तो, टेन रहे तो, कॉट रहे तो, सेक रहे तो, कॉसिक रहे तो यहां x रहेगा तो रिजल्ट x के बराबर, y रहे तो y के बराबर, z रहे तो एंड सो ऑन। तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिएगा,
यहां लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। प्रूफ ऑफ फर्स्ट, प्रूफ ऑफ फर्स्ट लिख देंगे लेट, माना कि थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। थीटा बराबर कितना मानेंगे, जो भी यहां टर्म दिया है उसको थीटा मानेंगे। क्या मानेंगे, थीटा। और मानने के बाद इक्वेशन फर्स्ट बनाएंगे। कौन इक्वेशन बनाएंगे, कौन इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। साइन इनवर्स में है, याद रखिएगा, इनवर्स जब दूसरी तरफ जाएगा तो उसका इनवर्स हट जाता है, हटा देंगे इनवर्स को। तो यहां लिख देंगे हम लोग साइन। क्या लिखेंगे, साइन। इनवर्स में इधर जाएगा तो फंक्शन में, इनवर्स कहां जाएगा, फंक्शन में। और यहां लिख देंगे जैसे थीटा था वैसे ही थीटा, जैसे एक्स था वैसे ही एक्स। एक बार फिर से, जहां थीटा है वहीं पर थीटा, जहां एक्स है वहीं पर एक्स। साइन इनवर्स है, दूसरी तरफ आएगा तो उसका इनवर्स क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। ये साइन जैसे का तैसे, और इस थीटा की जगह पर हम लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स। थीटा की जगह पर ये थीटा हटेगा, इसकी जगह पर लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स, बराबर में आएगा एक्स। कहां से आया थीटा का मान, तो फ्रॉम 1 से आया, फर्स्ट इक्वेशन से आया, लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, अतः यह प्रमाणित हो गया। देखिए एक और भी हम बनाएंगे, रुकिए। अब हमको दूसरा प्रूफ करना है तो किसको प्रूफ, किसको मानेंगे, कॉस इनवर्स एक्स। तीसरा प्रूफ करना हो तो, चौथा प्रूफ करना हो, पांचवा प्रूफ करना हो, एंड सो ऑन। आइए वो कॉस वाला देखिए, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाए आप लोगों का। वैसे क्लियर तो हो ही गया, लेकिन एक और देखिए, प्रूफ ऑफ सेकेंड। सेकेंड में कॉस इनवर्स था तो लिख देंगे थीटा बराबर, बोलिए, कॉस इनवर्स एक्स। सब में फर्स्ट इक्वेशन ही मानेंगे। कॉस इनवर्स एक्स को थीटा माने हैं, दूसरा को प्रूफ कर रहे हैं, देखिएगा इसको हम लोग थीटा मानेंगे। कॉस इनवर्स में है, दूसरी तरफ जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा। कॉस इनवर्स में इधर जाएगा तो फंक्शन में, कॉस इनवर्स में इधर जाएगा तो फंक्शन में, और ये थीटा रहेगा और ये एक्स रहेगा। आ गया, 2 मिनट बैठ जाइए। ये कॉस इनवर्स में इधर जाएगा तो फंक्शन में, तो इसको लिख देंगे कॉस थीटा बराबर कितना, एक्स। कॉस जैसे का तैसे, थीटा की जगह पर कितना लिखेंगे, कॉस इनवर्स एक्स। थीटा की जगह पर थीटा हटेगा, इसके जगह पर हम लिख देंगे कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना, एक्स। हम थीटा किसको माने हैं, कॉस इनवर्स एक्स को। कहां से माने, फर्स्ट इक्वेशन से। बगल में लिख देंगे फ्रॉम 1। सब क्वेश्चन में ऐसे ही बनाना है, लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। हो गया। लेट का हिंदी होता है माना कि, हेंस का हिंदी अर्थात या अतः, और इसको हिंदी प्रमाणित या सत्यापित। नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं। और यदि आप बात मेरा समझ गए हैं तो बाकी को प्रूफ करके दिखाइए। पहले नोट कीजिए और उसके बाद प्रूफ करिए। भारी नहीं ना लग रहा है ये, इससे आसान दुनिया में कुछ नहीं है। आप लोग कहिएगा तभी, बिना आप लोग के मर्जी का
लिख लिया दिखाई ना कॉपी आप लोग गजब वाली दिखाइए पूरा बना लिए बहुत बढ़िया जबरदस्त समझ गया ये इसमें गलती होने वाला है ये तीन लाइन का तो है ये एक लाइन में मानना ही है और शुरुआती में मानना है और सी में रिजल्ट आइएगा बीच में और ये आपको कोई दिखाइएगा नहीं आप लोग नहीं दिखाइएगा आप लोग नहीं दिखाइएगा चलिए ये हो गया फाइनल सब लोग अपना कॉपी दिखा दिए ठीक है दूसरा प्रॉपर्टीज कोई ऐसा है जिससे नहीं बन रहा है कोई तो होगा एक दो आदमी जरूर होगा सबसे बना है आपसे बना है कॉपी दिखाए हैं ठीक है एग्जाम में ई नहीं आता है मैंने आगे का प्रूफ आता है अभी नहीं अभी थोड़ा रुक के प्रॉपर्टीज नंबर 2 प्रॉपर्टीज नंबर कितना जी 2 चलिए सेकंड प्रॉपर्टीज पर ये हम बात करते हैं दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है इसको देखें प्रॉपर्टीज नंबर 2 कहता है बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टीज अच्छा लगेगा कि यदि साइन इनवर्स साइन एक्स हो तो इसका रिजल्ट होता है बोलिए एक्स के बराबर दूसरा कॉस इनवर्स कॉस एक्स रहे तो इसका रिजल्ट एक्स के बराबर तीसरा टेन इनवर्स टेन एक्स रहे तो इसका रिजल्ट एक्स के बराबर चौथा कॉट इनवर्स कॉट एक्स रहे हला नहीं तो इसका रिजल्ट एक्स के बराबर पांचवा सेक इनवर्स सेक एक्स रहे तो इसका रिजल्ट एक्स के बराबर हला नहीं छठा कॉसिक इनवर्स यदि कॉसिक एक्स रहे तो इसका रिजल्ट एक्स के बराबर नोट करिए तो पहिलका में क्या था कि साइन था तब साइन का इनवर्स था पहले फंक्शन था बाद में इनवर्स था लेकिन अब पहले इनवर्स है बाद में फंक्शन है पहले इनवर्स बाद में फंक्शन दिया है तो इसका रिजल्ट कैसे निकालेंगे इसको नोट करिए इसमें भी ईगो का प्रूफ करेंगे उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे ठीक है इसको आइए थोड़ा याद कर लिया जाए जो लिख लिया इसको याद करिए तो फटाफट जो लिख लिया वो याद करेगा याद कर लिया आप लोग ये सब जितना जल्दी याद होता है उतना ही जल्दी दिमाग से निकलता भी है इसलिए इस पे ज्यादा फोकस करना है चलिए साइन इनवर्स साइन एक्स रहे तो इसका रिजल्ट कॉस इनवर्स कॉस एक्स रहे तो एक्स टेन इनवर्स टेन एक्स रहे तो कॉट इनवर्स कॉट एक्स रहे तो सेक इनवर्स सेक एक्स रहे तो और कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स रहे तो एक्स देखिए इसका भी प्रूफ करना है ना वही काम है जो ब्रैकेट के अंदर में दिख रहा है उसको आप थीटा मान लीजिए किसको थीटा मानिए ब्रैकेट के अंदर वाले को किसको जी ब्रैकेट के हाँ ब्रैकेट के अंदर में साइन एक्स है तो इसको थीटा मानेंगे कॉस एक्स है इसको थीटा मानेंगे इसी सब से हम लोग इसका प्रूफ करेंगे पहिलका के लिए इसको मानना पड़ेगा लिख देंगे प्रूफ ऑफ फर्स्ट लिखेंगे लेट यानी माना कि थीटा बराबर साइन एक्स थीटा बराबर जी साइन एक्स क्वेश्चन मिला इसमें साइन एक्स को थीटा मानेंगे साइन एक्स को क्या मानेंगे थीटा ये साइन है दूसरी तरफ जाएगा तो इनवर्स में जाएगा लिख देंगे साइन इनवर्स थीटा बराबर एक्स साइन है दूसरी तरफ जाएगा तो इनवर्स में जाएगा फिर बाकी सब टर्म जैसे का तैसे फिर वही काम है साइन इनवर्स जैसे का तैसे और इस थीटा की जगह पर साइन एक्स लिखेंगे थीटा की जगह पर साइन एक्स लिखेंगे तो यहां आ जाएगा साइन एक्स बराबर एक्स कहां से आया फर्स्ट इक्वेशन से लिख देंगे फ्रॉम 1 यही हमको प्रूफ करना था लिख देंगे हेंस यानी अर्थात यही प्रूफ करना था लिख देंगे प्रूव्ड चलिए नोट करिए फिर हम आपसे आगे की तरफ बात करते हैं नोट करिए तो फास्ट
कल एगो इंस्टाग्राम पर रील डाले थे, आप लोग देखे थे क्या? कल या परसों डाले थे, परसों, हाँ बलुआ ओवर ब्रिज वाला। परसों डाले तो 5,000 चला था। कल कल दिन में देखे थे 15,000, शाम में देखे 40,000, 1 बजे लाइव खत्म किए रात में तो देखे तो 45,000 ले हुआ था। अभी देखे तो 52,100 हो चुका, 52,100। तो ये सब आप लोग का कृपा है, जितना आप लोग का दोस्त है सबको आप लोग शेयर करते रहिए। देखिए फ्री हुई है तो पढ़ाई का चीज देखिए, बहुत लाभ होगा। बात समझ रहे ना? पढ़ाई वाले चीज पर ध्यान दीजिएगा तो लाभ ज्यादा होगा। बना लिए लोग क्या? दिखाइए तो कॉपी, देखे क्या पोजीशन है, किसका बना? कोई तो होगा जो नहीं बनाया होगा। बहुत बढ़िया, वाह, बना लिए आप लोग, आप लोग बना लिए? देखिए कॉपी। आगे अभी बनाना पड़ेगा, एक दो को बना के दिखाइए। खुला रहेगा। साइन के बाद कॉस वाला लिखना है, कॉस लिखें। कैसे लिखें आप? नहीं अच्छा है, पहले कॉसिक हो गया है। और कोई बनाया? पूरा बना लिए? बहुत तेज है जी आप। बहुत बढ़िया। जबरदस्त बना रहे हैं जी आप, बहुत बढ़िया, वाह क्या कंसेप्ट है। और कोई, और कोई? चलिए एगो हम और बनाएंगे इस पर। कई गो बनाएंगे? एगो। बढ़िया बना रहे हैं, गर्दा उड़ा दिया। साइन थीटा बराबर एक्स, साइन यहाँ पे रहेगा इनवर्स में, और थीटा के जगह पे हम मान रखेंगे यहां से साइन इनवर्स एक्स, तो अब आएगा एक्स। ये कैसे बना रहे हैं? थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स है, इधर जाएगा तो कॉस, कॉस इनवर्स थोड़े मानना है, साइन एक्स को थीटा मानना है, कॉस एक्स को थीटा मानना है ना। इधर जाएगा तो इनवर्स में आएगा। बनाएंगे तो अभी मिलाइएगा, ठीक है? गड़बड़ कर दिए आप, मिलाइए तो जी। कुछ लोग से नहीं बने वो लोग मिलाएगा। एक मिनट, एक मिनट। जैसे मान लिया हमको दूसरा सॉल्व करना है, देखिएगा जी, देखिएगा मुझे दूसरा प्रूफ करना है तो हम किसको थीटा मानेंगे? कॉस एक्स को। यहां लिखना पड़ेगा, हल्ला थोड़ा बंद करिए। प्रूफ ऑफ 2 सेकेंड का प्रूफ करना है, लिख देंगे लेट थीटा बराबर कॉस एक्स, और इसको पहला इक्वेशन मानेंगे। ये जो कॉस एक्स दिख रहा है ना, इसको थीटा मानेंगे। क्या मानेंगे? इसको थीटा। जैसे ही इसको हम थीटा मानेंगे, कॉस दूसरी तरफ जाएगा तो कहां जाएगा? इनवर्स में। कॉस इनवर्स थीटा बराबर एक्स, कॉस दूसरी तरफ जाएगा तो इनवर्स में आएगा। ये रहा कॉस इनवर्स। थीटा की जगह पर कितना लिखेंगे? कॉस एक्स को। थीटा की जगह पर आ जाएगा कॉस एक्स, यहां आ गया कॉस एक्स बराबर एक्स। थीटा का मान कहां से आया? तो लिख देंगे फ्रॉम 1 से आया, और यही हम लोग को प्रूफ करना था। मिला लीजिए कि इतना है कि नहीं। दो गो थ्योरम हो गया, तीसरा पे आइए। जबरदस्त प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज नंबर 3। पहला और दूसरा दोनों लगता है कि सेम ही है,
लेकिन सेम नहीं है। पहिलका में क्या था कि पहले फंक्शन था, बाद में फंक्शन का इनवर्स था, पहले फंक्शन बाद में उसका इनवर्स। लेकिन दूसरा नंबर में क्या है कि पहले इनवर्स बाद में फंक्शन दिया है, तो इसका रिजल्ट किसके बराबर, x के बराबर। अब हेडिंग बनाइए प्रॉपर्टीज नंबर 3 लिखकर। कितना नंबर जी, 3। फास्ट चलिए, धकाधक चलिए। जब ये 3 को हो जाएगा तब क्वेश्चन का शुरुआत करेंगे। प्रॉपर्टीज नंबर 3 स्टार्ट। एक कंसेप्ट हम लोग पढ़े थे 10वां क्लास में, आपको याद भी होगा कि साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा। याद है क्या, वाह। साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर कितना होगा, 1/साइन थीटा। वेरी गुड। कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। आप लोग को नहीं याद है क्या, तो आप लोग बोल नहीं रहे। टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर, ये तो सबको याद है, ये क्लास 10th में पढ़ना था। और इसी कंसेप्ट पर हम लोग को 12th में एक बहुत ही शानदार थ्योरम पढ़ना है। एक बार फिर से रिपीट करिए। साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर 1/ कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर 1/। फिनिश हो गया, क्लियर हो गया, गुड। यहां पर एक थ्योरम पढ़ना है कि यदि साइन इनवर्स एक्स है तो उसको हम लिख सकते हैं कॉसिक इनवर्स 1/x। यदि कॉसिक इनवर्स x है तो इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/x, यानी x का 1/x होता है, बाकी में कोई चेंजिंग नहीं होता है। जैसे cos इनवर्स x रहेगा तो इसको लिख देंगे sec इनवर्स 1/x, और sec इनवर्स x रहेगा तो cos इनवर्स 1/x। tan इनवर्स x रहे तो cot इनवर्स 1/x, और cot इनवर्स x रहे तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, और कॉसेक का उल्टा साइन। कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस। टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन। अब देखिए यहां पर कैसे लिखना है, इसी के बारे में हम लोग को बात करना है। पहला नंबर में कहीं साइन इनवर्स एक्स रहे तो जब कॉसेक में बदलेगा तो कुछ नहीं करना है, इसी एक्स को 1/x लिखना है, कोई दिक्कत नो। यदि हम कॉसेक में रहे, कहां रहे बोलिए बोलिए, कॉसेक में रहे, तो इसको जब साइन में कन्वर्ट करेंगे तो x था तो क्या लिखाएगा 1/x। साइन कॉसिक में जाएगा और कॉसिक कहां जाएगा, साइन में। दूसरा के बाद तीसरा, टेन यदि कॉस इनवर्स x रहे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बोलिए, सेक इनवर्स 1/x। x को 1/x लिखेंगे, और यदि सेक इनवर्स x रहे तो इसको लिख देंगे कॉस इनवर्स 1/x। फिर टेन वाले पर आइए, बोलिए टेन इनवर्स x को कॉट इनवर्स 1/x, और कॉट इनवर्स x को टेन इनवर्स 1/x, यही होता है ना। चलिए नोट करिए, इस पर एगो क्वेश्चन समझाएंगे, 2-3 को बनवाएंगे, उसके बाद छुट्टी करेंगे। चलिए नोट करिए तो। हम्म।
चलें क्या? फिनिश, फाइनल। अब इस पर क्वेश्चन बनेगा ना, तो अब बात समझ में आएगा कह क्या रहा है, समझ रहे हैं ना? इसका ओरिजिनल क्वेश्चन अगले क्लास में है, लेकिन कुछ क्वेश्चन है जो आज बनेगा। नोट तो हो ही गया होगा। यहां देखिए, यहां देखिए। अब लिखना बंद करिए। हेलो, रुकिए। कहीं क्वेश्चन में लिखेगा साइन इनवर्स 2/3, ठीक है? पूछेगा कॉसेक इनवर्स व्हाट। साइन में दिया है, लेकिन इसको बदलना कहां है? कॉसेक में। कहां दिया है? साइन में। रिजल्ट कहां चाहिए? कॉसेक में। कैसे लिखिएगा बोलिए तो यहां पर हम लिख देंगे, फॉर्मूला को पहले लिखेंगे, लिख देंगे साइन साइन इनवर्स एक्स बराबर बोला जाए कॉसेक इनवर्स 1/x। तो साइन इनवर्स यहां 2/3 है। देखिएगा ये पूरा x का काम कर रहा है। ये किसका काम कर रहा है? x का। तो ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स 1/2/3। ये उलट जाएगा, तो ये कॉसेक इनवर्स सबसे जो नीचे दिख रहा है ये सबसे ऊपर जाने वाला है। ये लिख देंगे कॉसेक इनवर्स 3/2। कोई तकलीफ नो। 3-4 गो क्वेश्चन लिखे, बना दीजिएगा। स्टार्ट। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। बढ़िया क्वेश्चन है जी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। स्टार्ट। 4 गो क्वेश्चन लिखें, उड़ा दीजिए। क्या? हाँ, 3/5, 4/5, 3/4, 3/5। ओ गजब वाले 4 गो है, ये है पूरा 4 गो है, ये है। 2 मिनट लगेगा। हाँ, हमसे पूछिए ना। सबसे बढ़िया क्वेश्चन तो वह है। समझ रहे हैं बात को? चलिए अभी वो काम करें, सबका हम आंसर लिख दें, मिलाइएगा। हमको पता है 4 नंबर आप लोग को फंसा दिया है, तो हम जानबूझ के लिखे ही हैं। साइन इनवर्स 3/5 है, इसको 1 करेंगे, कितना रिजल्ट आएगा बोलिए? लिख रहे हैं क्या आप लोग? हो गया? आइए ना मिला लिया जाए। 3/5 है साइन इनवर्स में, तो कॉसेक में जाएगा तो 5/2। तो सीधे उलट दीजिए आंसर, कोई दिक्कत किसी को? नो। कॉस में दिया है 4/5, तो सेक में 5/4 इतना है, सही कर दीजिए।
टेन में है 3/4, तो कॉट में 4/3। और ये आपसे अभी नहीं बना है ना, तो ये अभी नहीं बनेगा, ये बनेगा अगले क्लास में। क्यों? क्योंकि इसका कंसेप्ट आपके पास अभी नहीं है। यही आगे पढ़ना है कि सेम रहे। जैसे साइन में है तो हम कॉसेक में तो बदल सकते हैं, लेकिन साइन को टेन में, कॉट में, सेक में, कॉसेक में बदलना हो तो कैसे बदलेगा? इसी के बारे में हम लोग को अगले क्लास में पढ़ना है। उस पार्ट 2 के बाद देखिए लास्ट में देखिए मंडप में आग लगा दिया, नया कहानी शुरुआत करने के लिए लिख दिया पुष्पा 3। तो समझिए सारा क्वेश्चन बना दिए। साइन से कॉसेक में बदलना हो तो आसान है, लेकिन टेन में बदलना हो, कॉट में बदलना हो, ये पुष्पा 3 है। अब आपको ये अगले क्लास में पढ़िएगा तब बुझाएगा कि डिफरेंट में जाएगा तो कैसे होगा। ये अगले में क्लास में उसका कॉन्सेप्ट है वो बता। इतना ही का पढ़ाई हुआ था, ये हम जानबूझ के यहाँ पे बात समझ ना, क्वेश्चन क्रिएट कर दिए, माहौल तैयार कर दिए कि इसके बाद क्या होगा, है ना। जैसे कोई नया मूवी लॉन्च करना होता है तो लास्ट में ले जाके ऐसा जगह फंसाएगा, सस्पेंस क्रिएट कर देगा, अब पता नहीं एमे का हो। वैसे ही यहाँ पर ले जाके हम रोक दिए, अब आपको लगेगा पता नहीं एमे का हो। माने अपोजिट रहेगा तब तो धड़ाधड़ बन जाएगा, लेकिन अपोजिट छोड़ के दूसरा कुछ आ जाए तब तो दिक्कत होगा ना। तो कोई बात नहीं, उतना दिमाग पर लोड लेने का जरूरत नहीं है। अब अगले क्लास में हम लोग बात करें तो कोई दिक्कत। बाकी क्लास में छुट्टी हुआ है क्या? कितना जगह छुट्टी हुआ है? कितना लोग का छुट्टी हो गया है? थोड़ा हाथ उठाइए तो। साचो के झूठो ही साचो के 100% हैंड्स डाउन। तो कल बुला ले कि छुट्टी कर दे। एक काम करते हैं, आप लोगों में टेस्ट रख देते हैं। हाँ, जानते हैं जितना पढ़ाई हुआ है उतना ही, क्योंकि आप लोगों में अभी ज्यादा पढ़ाई हुआ कहाँ है। केवल 2 पॉइंट पढ़ के आइए और टॉप करके प्राइज लेके जाइए, कल ले हो जाएगा। केवल 2.1 का टेस्ट होगा बस। अरे तो आप लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ाइए कितना हुआ है अभी तो 2.1 हुई बेखिए। तो ठीक है, कल टेस्ट रखते हैं। सैटरडे भी हम बोले भी थे टेस्ट के लिए। नहीं, सिर्फ 2.1, सिर्फ 1 से लेकर 13-14 तक क्वेश्चन है, पढ़ के आइए, टॉप कीजिए, प्राइज जीत के जाइए। हाँ, किताब से ही क्वेश्चन आएगा। जो हम पढ़ाए हैं ना 2.1 में ऑब्जेक्टिव आएगा। अरे जो भी थोड़ा सा ध्यान देगा टॉप मारेगा। खुश रहिए। और जिसका एडमिशन नहीं हुआ, अभी ऑफर चल रहा है, ऑफर में 5500 की जगह पे 4500 में फुल पेड हो जाएगा। तो जिसका एडमिशन नहीं हुआ अपना एडमिशन कराइए आप लोग।